हर कोई अपने खान पान में सब्जियां शामिल करता है, लेकिन आज के दौर में अच्छी क्वालिटी की सब्जियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसे उगाने में तमाम तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आज हम उन किसानों को यही बताना चाह रहे हैं कि वे कम से कम रसायनों के प्रयोग से भी बड़ी आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं और उपभोक्ताओं तक अच्छी सब्जी पहुंचा सकते हैं। सब्जियों में रस चूसने वाले और फल खाने वाले कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे उपायों पर चर्चा करते हैं जिन्हें अपनाने से इन कीटों का फसल पर प्रकोप होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। तो सबसे पहले बीज के चयन पर ध्यान दें। बीज किसी प्रमाणित संस्था से लें। अगर आप घर का बीज लगा रहे हैं तो उसे कीटनाशकों से उपचारित अवश्य कर लें। कीटनाशकों में आप इन रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है वह है नर्सरी की सही तैयारी की, क्योंकि अधिकतर सब्जियों की पहले नर्सरी तैयार की जाती है। तो जब आप नर्सरी तैयार करें तो बीज उपचार के अलावा मिट्टी का उपचार भी जरूर करें। मिट्टी का उपचार करने के लिए फार्मेलिन लें और 100 लीटर पानी में 1 लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें और 1 वर्ग मीटर एरिया में 5 लीटर घोल का छिड़काव करें और पॉलीथीन से 3 से 4 दिनों के लिए ढक दें और पॉलीथीन हटाने के 4 से 5 दिन बाद बीजों की बुआई करें। यह कार्य थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 ग्राम फोरेट प्रति वर्ग मीटर में प्रयोग करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी बेड के ऊपर आप जाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी कीट नियंत्रण होता है। अब जब हम खेत में रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं, वहाँ सबसे पहले जुताई करके खेत को 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दें। उसके बाद रोपाई या बुआई करें। अब आपने फसल लगा दी तो खड़ी फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले खरपतवारों के सही प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि खरपतवार भी कई तरह के कीटों के प्रकोप के कारण बनते हैं। इन सभी तकनीकों को अपनाने के बावजूद अगर फसल में कीट दिखाई दें तो तुरंत रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करें, क्योंकि खड़ी फसल में रसायनों का प्रयोग अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ आपको बिना रसायनों के कीट नियंत्रण करना है, जिसमें सबसे पहले आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। यह महंगा भी नहीं होता है और इसके कई लाभ भी फसल को मिलते हैं। नीम तेल की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलें और घोल में थोड़ी सर्फ या शैम्पू जरूर मिला दें, जिससे पत्तियों टहनियों पर नीम का तेल चिपक सके। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैप भी आते हैं, जैसे रस चूसक कीटों के लिए येलो ट्रैप का प्रयोग करें। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। यह बेधक कीटों के नर का नियंत्रण करता है, जिससे इन कीटों की संख्या अधिक नहीं बढ़ती है और फसल में बेधक कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इसके अलावा आप लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं। ये सभी ट्रैप बाजार में आसानी से आपको मिल जाएंगे, या इसे आप चाहें तो खुद घर पे ही बना सकते हैं। किसान भाइयों, आप चाहें तो फसल के चारों तरफ गेंदा की फसल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से बेधक कीट गेंदा की फसल पर आएंगे और इस पर आप कीटनाशकों का स्प्रे करके इनका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको मुख्य फसल पर स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। अंत में आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे करना ही पड़ जाए तो उस दशा में ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करें जिस पर हरे रंग का लेबल लगा हो और छिड़काव करने के 4 से 5 दिन बाद ही सब्जियों की तुड़ाई करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको मिलने वाली सब्जी अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, जिसका किसी के सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।